Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. So chapter 8 chemical reactivity आज का हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चन 5, 7 and 8. Question number 5. Give the reaction of sodium with water H2O, O2 oxygen, Cl2 chlorine and H2 hydrogen. सोडियम का आपने रिएक्शन एक्सप्लेन करना है वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ. सो वन बाय वन रिएक्शन देखते हैं. फर्स्ट है रिएक्शन विद वाटर H2O. दे रिएक्ट विद वाटर विग्रसली. विग्रसली मीन्स तेजी के साथ रिएक्ट करता है वाटर के साथ. सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत इजीली वो रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि रिएक्टिविटी मोस्टली डिपेंड करती है कि मेटल्स की स्पेसिफिकली कि वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है. जितने ज़्यादा वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है. सो सोडियम वाटर के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है. इवन के रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है. हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. टू गिव स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन बनता है वाटर के साथ इसका वो अल्कलाइन होता है. अल्कलाइन मीन्स के बेसिक होता है वो. और साथ में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस. इसमें रिएक्शन इस तरह से होता है कि ये सोडियम मेटल है, H2O वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो है बेस NaOH. इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये बेस है. अब इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बैलेंसिंग भी देखें तो इसमें सबसे पहले तो आप बाय प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे जो कि हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2. ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है. अब अगर आप ओवरऑल देखें यहाँ पे, सो हाइड्रोजन जो है, अगर आपने ये 2 यहाँ पे नहीं लगाया हुआ फॉर एग्जांपल स्टार्ट में, अभी आपने बैलेंस करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पे 1 एटम, टोटल 3 एटम्स हो रहे हैं. तो यहाँ पे आप 3 नहीं मेंशन कर सकते, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 लगा दें तो इससे ये बैलेंस हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा. 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए हैं. फॉर्मूले में ये ऑलरेडी 2 थे, तो यहाँ पे स्टार्ट में आप 2 लगा देंगे, इस तरह से 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन हो गए. ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 है, इस साइड पे भी 2 हो गए ऑक्सीजन. सोडियम इस साइड पे 2 है, तो आपने यहाँ पे भी इसके स्टार्ट में 2 लगा देना है. नाउ रिएक्शन विद ऑक्सीजन O2 के साथ इसका रिएक्शन, दे इमीडिएटली टार्निश इन एयर गिविंग देयर ऑक्साइड्स. टार्निश हो जाती हैं, इसकी जो चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये ऑक्साइड बना देते हैं. एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उस ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं और इसमें भी अल्कलाइन सोल्यूशन बनता है, बेसिक ऑक्साइड बनता है, सॉरी. सो ये यहाँ पे सोडियम है, Na गैस जो होती है वो O2 के फॉर्म में होती है. इसके साथ जब रिएक्शन शो करती है, सोडियम मेटल जब रिएक्शन शो करता है तो इसका प्रोडक्ट बनता है Na2O. 2 सोडियम है इस फॉर्मूले में, 1 ऑक्सीजन है, लेकिन इस साइड पे ऑक्सीजन 2 है, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट में इस साइड पे 2 मेंशन कर दिया है. अब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो सोडियम कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, इसलिए यहाँ पे आपने 4 लगाना है. यहाँ पे 2 मेंशन है लेकिन यहाँ पे आपने 4 मेंशन करना है. अब यहाँ पे ये जो ऑक्साइड बना है सोडियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन होने के बाद, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है तो यहाँ से हमारे पास बेस बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. यहाँ पे भी बैलेंसिंग के लिए आपने क्या करना है, इस साइड पे 3 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और तीनों ही एलिमेंट्स 2 2 एटम्स यहाँ पे यूज हुए हैं, इसलिए इस साइड पे स्टार्ट में 2 लगा दिया, क्योंकि दोनों साइड पे इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए. नेक्स्ट रिएक्शन है विद क्लोरीन Cl2. दे रिएक्ट वायलेंटली विद हेलोजेंस एट रूम टेम्परेचर. सोडियम जो है हेलोजेंस के साथ भी वायलेंटली रिएक्ट करता है, तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पे ही, और इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम हेलाइड्स कहते हैं. Na सोडियम है, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है, क्लोरीन जो है वो Cl2 गैसियस स्टेट में होती है और मोलिकुलर फॉर्म में होती है, Cl2 मोलिक्यूल है. ये जब रिएक्ट करते हैं तो इससे सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि इसको हम ओवरऑल हेलाइड कहते हैं. ये हेलाइड ग्रुप का है सोडियम क्लोराइड. अब यहाँ पे भी देखें Cl2 है, तो इसलिए इस साइड पे स्टार्ट में 2 लगा दिया. अब सोडियम भी 2 हो गई इसकी वजह से, तो इसलिए इस साइड पे भी सोडियम के साथ 2 लगाया हुआ है. नेक्स्ट रिएक्शन है विद हाइड्रोजन. दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर. हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होता ये रिएक्शन.
और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम हाइड्राइड्स कहते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स। सो सोडियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन भी H2 की फॉर्म में है। यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहा है ये NaH है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसलिए इस साइड पे भी 2 लगा दिया। सोडियम भी 2 हो गई, इसलिए सोडियम के साथ इस साइड पे आपने 2 लगा दिया। सो ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये आपने इसको हर एक रिएक्शन की अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 5 टाइम्स आपने हर एक रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है और समझ के प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा रिएक्टेंट है और जब ये रिएक्ट करते हैं तो किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। तो आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये रिएक्शंस अच्छे से समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की आपने केमिकल प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स हेडिंग आएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। देयर वैलेंस शेल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देयरफॉर दे रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स एंड बिकम स्टेबल। नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनके पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लेते क्यों हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इनका जो वैलेंस शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को रेडिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल होने के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज की है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं फिजिकल अपीयरेंस, देख के हम जब बता सकते हैं कि इसका कलर किस टाइप का है, उसकी स्मेल किस टाइप की है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम उसका केमिकल रिएक्शन मेंशन करते हैं या ये बताते हैं कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है। नेक्स्ट अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग हमने बतानी है कि जब ये बॉन्ड्स बनाता है तो किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं नॉन मेटल्स के। सो नॉन मेटल्स हमने आयनिक कंपाउंड जब पढ़ा था सोडियम क्लोराइड, इसमें स्टडी किया था कि आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स। आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। सो दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स। इसलिए नॉन मेटल्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल्स से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और आयनिक कंपाउंड बनता है। लेकिन जब ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मीन्स कि नॉन मेटल्स आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, इसलिए वो आपस में शेयरिंग करते हैं और जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं क्योंकि शेयरिंग से जो इनका बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वैलेंस शेल में। एक ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। इसी तरह से NO2 भी कोवलेंट कंपाउंड है क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की है रिएक्शन विद वाटर। सो नॉन मेटल वाटर के साथ यूजुअली रिएक्ट नहीं करते, इनका कोई रिएक्शन नहीं होता वाटर के साथ। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, अगर वो प्रोवाइड कर दी जाए तो ये शो करते हैं, बट नॉर्मली ये यूजुअली शो नहीं करते रिएक्शन। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट कहते हैं जिसमें डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिसमें एसिड कम हो और सॉल्वेंट जो कि वाटर भी हो सकता है वो हाई कंसेंट्रेशन में हो। सो दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज नॉन मेटल्स आर इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं शो करते क्योंकि ये खुद ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ये डोनेट नहीं कर पाते इस वजह से। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 14, 15, 16, 17, ये जो 4 ग्रुप्स हैं इनके एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। तो ये जो टॉप मेंबर्स हैं इन ग्रुप्स के, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनका स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर्स। सो ग्रुप 14 के जो मेंबर्स है उसका सबसे टॉप पे जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है। जैसे ही डाउनवर्ड मूव करते हैं तो बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। यही ट्रेंड ग्रुप 15, 16 और 17 का भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लोरीन है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
इसका साइज स्मॉल होता है और ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी सबसे हाई है, 4 है। इसके बाद होता है ऑक्सीजन, ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। उसके बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन है, उससे कम नाइट्रोजन, देन ब्रोमीन, सल्फर, कार्बन, आयोडीन और फॉस्फोरस सबसे लीस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी है, तो कंपैरिजन के लिए आपने टेबल बनाना है डिफरेंस का। इस तरह से मेटल्स एक साइड पे और एक साइड पे आपने नॉन मेटल्स यहाँ पे हेडिंग देनी है। सो फर्स्ट पॉइंट है इसका, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी। जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं सिवाय मर्करी के, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और ये मेटल है। जबकि नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड्स में भी हैं और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। अबाउट हाफ ऑफ देम आर गैसेस, तकरीबन हाफ जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स में जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए इनको मेल्ट और बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। सो दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। दे हैव मेटालिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटालिक लस्टर होती है, मेटल्स में चमक होती है, नॉन मेटल्स में कोई चमक नहीं होती, ये डल होते हैं, शाइनी नहीं होते ये। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल और डक्टाइल है, इसको हम किसी भी फॉर्म में वायर्स में और शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स ना तो मेलेबल है और ना ही डक्टाइल हैं, और जो इनमें सॉलिड फॉर्म में जो नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो इतने वीक होते हैं कि वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। इसी वजह से नॉन मेटल्स को हम ब्रिटल कहते हैं, ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। सो ना ही ये मेलेबल है और ना ही ये डक्टाइल है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में कंडक्शन होती है क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं कंडक्शन के लिए। कंडक्शन कहते हैं ट्रांसफर होना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो कि कंडक्शन शो करते हैं। सो दैट्स वाई दे आर पुअर कंडक्टर्स। मेटल्स क्योंकि सॉलिड फॉर्म में मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटीज भी हाई होती हैं क्योंकि सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो है इनकी डेंसिटी लो होती है और हाई डेंसिटी भी है इनकी, और इसके अलावा ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है मेटल्स का। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर यूजुअली ब्रिटल, ब्रिटल होते हैं और इजीली ब्रेक हो जाते हैं ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।